हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल नॉलेज ओडिशा। मु सस्मिता आपण मानको आपणक चैनल नॉलेज ओडिशा को स्वागत करुछि। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you can get all our notification. You can also join our Facebook and Telegram page which link is given in the description below. So come to the topic. तो पिला माने आज आम अष्टम श्रेणी इतिहास पाठर प्रथम अध्याय भारत रे कंपानी शासन प्रतिष्ठा उपरे आगो को जानिबा। कौन जानिबा ना कंपानी शासन प्रतिष्ठा विषय हेले पिला माने आमे पूर्व वीडियो रे आमे कौन जानिथिले ना वाणिज्यवाद और व्यावसायिक संघर्ष उपर जानिथिले। आउ कौन जानिथिले ना पोर्तुगीज ओलंदाज दिनामार एमानकर भारत सहित वाणिज्य कारोबार विषय रे आमे मध्य जानिथिले। हेले आमे कौन जानले ना प्राचीन जुगरु भारत सहित यूरोपीय माने बेपार वाणिज्य स्थलपथ और जलपथ माध्यम रे करि आसुथिले। कौन जानथिले ना पुरातन जुगरु ही भारत अन्य देश मान सहित से कौन करथिला ना बेपार वाणिज्य करुथिला। हेले प्राचीन समय कौन हेतिला ना भारत यूरोपीय मानक सहित बेपार वाणिज्य करथिला। को माध्यम रे ना स्थलपथ और जलपथ ए दुहीटी माध्यम रे कौन करथिला भारत यूरोप सहित बेपार करि आसुथिला। हेले 1453 ख्रीष्टाब्द रे जेतेबेले तुर्की माने कन्स्टान्टिनोपल को निज आयत को आनी नेले सेतेबेले भारत और यूरोप मध्य रे वाणिज्य कारोबार बाधा प्राप्त होइतिला। ए जो बेपार वाणिज्य चलीथिला ताहा कन्स्टान्टिनोपल माध्यम रे चलीथिला। जेतेबेले तुर्की माने कोन कले ना कन्स्टान्टिनोपल को निज आयत को आनी देले सेतेबेले कोन होला ना सेमानकर वाणिज्य व्यवसाय बाधा प्राप्त होला। ए जो हम कन्स्टान्टिनोपल कोन थिला एहा थिला तुर्की राज्यर शिक्षा संस्कृति और वाणिज्य स्थल। जितेबाला से बाधा प्राप्त है से यूरोप माने कौन भाविले ना भारत सहित कौन करूँ ना सीधासल भाव में वाणिज्य कारोबार चलाइबू। ये जो आशा केतବେଳେ सफल है से सफल है जितेबाला पोर्तुगीज माने भारत को आसिले निज वाणिज्य स्थापन करने आरंभ कले। हेले पोर्तुगीज माने केतବେଳେ आसिले ना 1498 ख्रीष्टाब्द 1498 ख्रीष्टाब्द कौन होता ना भास्को डा गामा जी जड़े पोर्तुगीज थे से कौन करते ना जलपथ मध्यम कालिकट ठारे पहुंची से कौन करते ना जलपथ मध्यम कालिकट ठारे पहुंची हेले से समय कालिकोट रे जड़े राजा थे सी किए ना कालिकोट रे जामोरिन हिंदू पदाधिकारी जड़े राजा थे। पोर्तुगीज जो भास्को डा गामा आसी से कौन कले राजदरबार को गले राजा को कौन कले ना भारत में वाणिज्य कारोबार करने अनुमति से मागी थे। राजा अनुमति ग्रहण कले। राजा अनुमति ग्रहण करने पर भारतर गोवा डामंडियू बॉम्बे सालसेट बेसिन एवं बंगदेशर हुगुली ठारे वाणिज्य कोठी मान निर्माण करथिले। पोर्तुगीज माने कौन करथिले ना गोवा डामंडियू बॉम्बे सालसेट बेसिन बंगदेशर हुगुली ठारे निज निजर वाणिज्य कोठी निर्माण कले एवं भारत में निजर उपनिवेश स्थापन करथिले। हेले पोर्तुगीज अधिकृत अंचलर गवर्नर किए थिले ना पोर्तुगीज अधिकृत अंचलर गवर्नर थिले आल्बुकर्क। से कौन करथिले ना विराट नौशक्ति गठन करी पोर्तुगीज मानकर प्रतिप्रति बुद्धि कराइथिले। से कौन करथिले गोटे विराट नौशक्ति करथा माने जो ना सब ए सब से अधिक थिला माने जलपथ तांकर कारोबार अधिक चलथिला जहां कौन ना से कौन करथिले पोर्तुगीज मानकर जो प्रतिप्रति को से वृद्धि कराइथिले। हेले पर कौन है किंतु जो सप्तदश शताब्दी आरंभ है से कौन है ना निजर वाणिज्य प्रसार पाई ये जो पोर्तुगीज माने कौन कले जलदस्यु वृत्ति आरंभ कले। मुझे आसंता भिडियो कही जलदस्यु कौन जल मैंने चोरी करवा जो वाणिज्य बेपार जाऊँ जहाज गुड़ी कौन करते ना लुंठन करते चोरी करदे फल कौन है ना निजर से जो वाणिज्य लोभ पाइला धीरे धीरे से सब लुंठन करने सहित से कौन करते ना भारतीय मानक ख्रीष्ट धर्म दीक्षित कराउथिले एवं निजर ख्रीष्ट धर्मर से माने प्रसार करुथिले। फल कौन है ना मोगल सम्राट माने तांको ये सब काम कौन कले बाधा देले। पर से माने इंग्रेज और डच मानक सह प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन हेले एवं निजर वाणिज्य कोठी सब हराइले। पर कौन है ना से माने जो पोर्तुगीज माने इंग्रेज और डच मानकर सहित प्रतिद्वंदार सम्मुखीन हेले माने को क्षेत्र ना वाणिज्य क्षेत्र में ही प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन हेले जहाँफल से कौन कले निजर वाणिज्य कोठी जहाँ सब थिला से सब हरइले। पर 1961 मसीह जेतेबेले भारत सरकार पोर्तुगीज अधिकृत अंचल अधिकार करनेले से समय भारत में से वाणिज्य कारोबार लोप पाइला। हेले आम कौन जानले ना जितेबाला 1961 मसीह कौन होता ना भारत सरकार पोर्तुगीज जो अधिकृत करते अंचल गुड़ी को निज आयत को आनीने से कौन है ना पोर्तुगीज मानकर सत्ता माने वाणिज्य भारत लोप पाईगला। हेले ये जो पोर्तुगीज मान वाणिज्य कोठी लोप पाइला फल कौन है ना ओलंदाज
माने एमानकर उपनिवेश गुड़िक अधिकार करने जिते पर्तुगीज मान वाणिज्य कोटी लोप पाइला ओलंदाज मैंने कौन कले ना से गुड़ी सब निज आयत को आने और निजर साम्राज्य विस्तार कले 1602 ख्रीष्टाब्दे से डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करते ओलंदाज माने डच एका से डच माने कौन करते ना 1602 ख्रीष्टाब्दे निजर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करते से कौन करते ना पर्तुगीज मान जो वाणिज्य व्यवसाय था उपनिवेश गुड़िक वाणिज्य कोठी गुड़ा था से गुड़ निज आयत को आनदेले और कौन कले ना निजर साम्राज्य विस्तार कले साम्राज्य विस्तार करार कौन कले ना 1602 ख्रीष्टाब्दे निजर गोटे कंपनी सृष्टि कले जहाँ डच ईस्ट इंडिया कंपनी हेले से माने गुजरात करमंडल उपकूल बंगदेश बालेश्वर कोचिन आदि स्थान में वाणिज्य कोठी स्थापन करी एक चाटिया व्यवसाय करी साम्राज्य को विस्तार करने को चाहिए हेले कौन है ना जो डच मान थे से गुजरात करमंडल उपकूल बंगदेश बालेश्वर कोचिन आदि स्थान में निजर वाणिज्य कोठी स्थापन करते किंतु एक चाटिया साम्राज्य विस्तार करने चाहते एक चाटिया तो कौन माने मु ही जड़े रही एक चाटिया साम्राज्य विस्तार करने चाहते निजर व्यवसाय को आग को बढ़ावा चाहते किंतु इंग्रेज माने संघर्ष कले फल इंग्रेज मान परास्त हो भारत से विदाय नेले हेले कौन है ना इंग्रेज मैंने कौन कले से एकचाट व्यवसाय करने को देलेनी इंग्रेज मैंने सहित युद्ध कले फल कौन है ना डच मैंने इंग्रेज मान सहित परास्त हो गले और भारत से कौन नेले विदाय नेले हेले ओलंदाज परे दिनामार माने वाणिज्य कारोबार कर आसिले जिते ओलंदाज मान विदाय नहीं गले किए आसिले तापर भारत को आसिले दिनामार माने से कौन कले बंगदेशर श्रीरामपुर ठारे निजर कोठी स्थापन कले ये जो दिनामार माने आसिले से कौन कले ना बंगदेशर जो श्रीरामपुर थिला से अंचल निजर कोठी स्थापन कले एवं पर निजर यही कोठी को से कौन कले इंग्रेज मान को बिक्री करदे फल कौन है ओलंदाज सहित दिनामार माने भारत विदाय नेले एहीपरि भाबरे आमे जानिले किपरि भारत यूरोपीय डच दिनामार एमानकर कौन होता वाणिज्य व्यवसाय सरी जाइथिला हेले पिला माने आज आमे कौन जानिबा ना भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भित्ति किपरि स्थापन होइतिला एही विषय रे आमे आज जानिबा हेले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथमे आमे जानिबा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थिला या कौन थिला यह कौन थी ना इंग्लैंड राणी जी थे प्रथम एलिजाबेथ तांकर राजत्व कालर शेष भाग को इंग्लैंड रे दले बणिक और नाविक प्राच्य देश सहित वाणिज्य करने को अनुमति भिक्षा करते प्राच्य देश किए माने तांकर पड़ोसी देश एमान सहित से माने कौन माने वाणिज्य कारोबार करने को अनुमति से माने भिक्षा करथिले यार कौन होता ना 1600 ख्रीष्टाब्दे राणी से प्रार्थना मंजूर करते 1600 ख्रीष्टाब्दे राणी को हाँ तुम जो बणिक काम कर नाविक काम कर कहीकिना अनुमति देते हेले से कौन करते प्राच्य देश को आसी वाणिज्य करने एक सनंद प्रस्तुत करते राणी कौन करते ना से जो 1600 ख्रीष्टाब्दे राणी कौन करते जो वाणिक नाविक मान प्रार्थना को से मंजूर करदे प्राच्य देश सहित वाणिज्य करने को गोटे सनंद सनंद तो कौन ना गोटे सरकारी पत्र जे तुम कर कंपनी सृष्टि करा देते राणी से सनंद पाई कंपनी गुड़िक को कौन कहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो राणी जो से सरकारी पत्र अर्थात जो अनुमति पत्र से पाई से कंपनी गुड़ा को कौन कहला ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से गुड़िक नामित होते हेले 1699 ख्रीष्टाब्दे कौन होता ना इंग्लैंड राजा जी थे प्रथम जेम्स से कंपनीर कैप्टेन हॉकिंस को जहांगीर दरबार को पठाई 1609 ख्रीष्टाब्दे इंग्लैंड राजा जी थे प्रथम जेम्स कौन करते ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी गठित होता तार जो कैप्टेन थे हॉकिंस जहांगीर दरबार को पठाई हॉकिंस अनुरोध जहांगीर रक्षा कले सूरत ठारे एक स्थायी बसति स्थापन करने आदेश पत्र देते हॉकिंस जो अनुरोध थिला से भारत में वाणिज्य व्यवसाय करेंगे से कौन ना जहांगीर अनुमति प्रदान करदे से कौन कले ना सूरत ठारे निजर एक स्थायी बसति स्थापन कले पर 1615 ख्रीष्टाब्दे इंग्लैंड राजदूत सर टमासरो जो 1615 ख्रीष्टाब्दे कौन ना इंग्लैंड जो राजा थे सर टमासरो जहांगीर दरबार को जहांगीर सहित घनिष्ठ स्थापन कले सर टमासरो किए थे ना इंग्लैंड राजदूत थे से कौन कले ना जहांगीर दरबार को आसिले जहांगीर सहित से घनिष्ठ संपर्क स्थापन कले एवं नाना प्रकार वाणिज्य सुविधा पाई कोठी निर्माण अधिकार पाई से अनुमति मागिथिले फल कौन ना इंग्रेजी कंपनी भारत में
ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ତଥା ଦେଶର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଯେପରିକି ମସଲିମପଟ୍ଟମ, ମହାନଦୀ ହରିପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ହୁଗୁଳି, ପାଟଣା, କସିମ ବଜାର ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ନିଜର କୋଠି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ହେଲେ ମାଦ୍ରାଜ ଆଉ ବମ୍ବେ, କଲିକତା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ହେଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ଯେଉଁ କୋଠି ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମାଦ୍ରାଜ, ବମ୍ବେ, କଲିକତା ଏସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ହେଲେ 1639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ 1639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ମାଦ୍ରାଜଠାରେ ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 1639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ମାଦ୍ରାଜଠାରେ ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇ ଠାରେ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇ ଠାରେ ଅଛି। ସେହିପରି ବମ୍ବେ ଯାହା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲା ତାହା ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସକୁ ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଅଧୀନାଧୀନ ଯେଉଁ ଥିଲା ବମ୍ବେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବମ୍ବେ ତାଙ୍କର ଉପନିବେଶ ଥିଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କର, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯୌତୁକରେ ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେଇଥିବେ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୌତୁକରେ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯାହା ସେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲା ବମ୍ବେ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ସେ ଦେଇଦେଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା 1668ରେ ଏହା ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ହେଇଗଲା। ବମ୍ବେଟା କ'ଣ ହେଲା 1668ରେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ହେଲେ 1690ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗର ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ 1690ରେ କ'ଣ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କଲା ନା ବଙ୍ଗର ହୁଗୁଳି ନଦୀ ଥିଲା ସେ କୂଳରେ ସେ କ'ଣ କଲା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଏଥିସହିତ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଏବଂ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ସୁତନାଟି, କଲିକତା, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଜମିଦାରୀ ପାଇଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ସୁତନାଟି, କଲିକତା, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜମିଦାରୀ ପଦବୀ ପାଇଲେ। ହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂରେଜମାନେ ପରି ଫରାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ଯେପରି ଭାରତରେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେପରି ଫରାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଟା କ'ଣ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଇଂରେଜଙ୍କର ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଯିଏ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ କୋଲବର୍ଟ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ମାନେ ଲୁଇଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଲବର୍ଟଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନା 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଲବର୍ଟଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମସଲିମପଟ୍ଟମ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ବଙ୍ଗଳାରେ ଚନ୍ଦନନଗରଠାରେ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କଠୁ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ନିଜର ଅନୁମତି ପାଇଲେ, ସୁରତଠାରେ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ମସଲିମପଟ୍ଟମ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଚନ୍ଦନନଗର ଏସବୁରେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ହେଲେ ଫ୍ରାଙ୍କୋଏ ମାର୍ଟିନ ନାମକ ଜଣେ ଫରାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜାପୁର ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ହାସଲ କରି ସେଠାରେ ୟୁରୋପୀୟ ସୈନ୍ୟ ଓ 500 ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ରୀତିର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ହେଲେ ଫ୍ରାଙ୍କୋଏ ମାର୍ଟିନ ନାମକ ଜଣେ ଫରାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ବିଜାପୁରକୁ ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଜାପୁର ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ତାକୁ ହାସଲ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ୟୁରୋପୀୟ ଏବଂ 500 ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ରୀତି ମାନେ ବିଦେଶର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଟେକ୍ନିକ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଫରାସୀମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଶିବିର ରୂପେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ସାମରିକ ଶିବିର ରୂପେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଡୁପ୍ଲେ ଚନ୍ଦନନଗରର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଫ୍ରାନ୍ସର ଯିଏ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ ଡୁପ୍ଲେ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚନ୍ଦନନଗରର ଶାସନ ହେଲେ ସେ ଭାବିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଲେ ଭାରତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହେଲେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ଯାହାକି ମାଦ୍ରାଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା।
दाक्षिणात्य निजर प्रभाव विस्तार करने उभय चेष्टित हेले और युद्ध क्षेत्र में अवतीर्ण हेले। दाक्षिणात्य कौन ना निजर प्रभाव विस्तार करने उभय इंग्रेज और फरासी मैंने कौन कले ना निज युद्ध कले। वर्तमान आम प्रथम कर्नाटक समर विषय आलोचना करवा। ये जो प्रथम कर्नाटक समर 1740 रु 1748 पर्यंत होइतिला। ऑस्ट्रियार उत्तराधिकारी संक्रांत युद्ध यूरोप रे संगठित होइतिला। एही युद्ध रे इंग्रेज और फरासी दुई विपरीत पक्ष भाव रे युद्ध रे अवतीर्ण होइतिले। ताहार प्रभाव भारत रे प्रतिफलित होइतिला। ये जो फरासी और इंग्रेज मान मध्य युद्ध होइतिला ता कोन ना भारत रे प्रतिफलित होइतिला। इंग्रेज माने प्रथमे फरासी मानकर दुर्ग पंडिचेरी आक्रमण कले। हेले फरासी सेनाबाहिनी को डुप्ले परिचालना करिथिबारु इंग्रेज माननकु हटाई इंग्रेज मानकर दुर्ग माद्रास को अधिकार कले। ठीक एही समय रे यूरोप रे इंग्रेज और फरासी मध्य शांति चुक्ति होइतिला। एही शांति चुक्ति द्वारा फरासी और इंग्रेज मानक मध्य युद्ध बंद होइगला एवं डुप्ले बाध्य होई इंग्रेज मानकर माद्रास फेराई नेले। कौन है ना डुप्ले बाध्य होई कौन कले इंग्रेज मानक माद्रास फेराई देइथिले। प्रथम कर्नाटक समर पर द्वितीय कर्नाटक समर आरंभ हैला। द्वितीय कर्नाटक समर हेले आम कौन जाना प्रथम कर्नाटक समर जो आरंभ होता दाक्षिणात्य सुबह को नहीं जो बर्तमान द्वितीय कर्नाटक समर हम ता कौन हैदराबाद और कर्नाटक नवाब को पदवी को लेकिन हम हेले यह केते 1750 रु 1754 पर्यंत चलता। शांति चुक्ति अनुजाई भारत रे इंग्रेज और फरासी मानक मध्य शत्रुता अवसान होइतिला। सुधा हैदराबाद और कर्नाटक नवाब पद पाई से माने पुणी संघर्ष रे अवतीर्ण होइतिले। कर्नाटक नवाब पद पाई इंग्रेज माने अनवर को समर्थन करुथिबा बेले फरासी माने चांदा साहेब को समर्थन करुथिले। फल रे पुणी इंग्रेज और फरासी मध्य युद्ध हैला। युद्ध रे अनवरुद्दीन परास्त हेले और निहत हेले। चंदा साहेब कर्नाटक नवाब हेले। एपटे हैदराबाद सिंहासन निजाम को पुत्र नासिर जंग और नाती मुजफ्फर जंग मध्य कंदल लगिथिला। इंग्रेज माने नासिर जंग और फरासी माने मुजफ्फर जंग को समर्थन करी युद्ध रे अवतीर्ण हेले। किंतु फरासी गवर्नर डुप्ले को षड्यंत्र रे नासिर जंग परास्त हेले और निहत हेले। मुजफ्फर जंग हैदराबाद निजाम हेले। फल रे पारसी शक्ति वृद्धि पाइला और इंग्रेज शक्ति लोप पाइला। एही समय रे कौन है ना इंग्रेज जड़े चतुर विचक्षण युवक क्लाइव इंग्रेज सेनाबाहिनी परिचालना रे दायित्व नेले। क्लाइव को परिचालना रे इंग्रेज सेनाबाहिनी कर्नाटक राजधानी आर्कोट अधिकार कले। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली को कर्नाटक नवाब कले। क्लाइव को नेतृत्व रे इंग्रेज मानक प्रभाव वृद्धि हैला। एही समय रे फ्रांस सरकार डुप्ले को फ्रांस को फेराई देले। डुप्ले भारत विदाय नेला परे फरासी मानकर क्षमता लोप पाइला एवं इंग्रेज क्षमता वृद्धि पाइला। हेले पिला माने बे कोन जानिबा ना तृतीय कर्नाटक समर कोन ए 1758 रे होइतिला। 1756 रे कोन हला ना यूरोप रे इंग्रेज और फ्रांस ए दुही देश एही दुही वाणिज्य व्यापार मध्य कोन हितला ना 7 वर्ष युद्ध लागिला। एहार प्रतिक्रिया भारत रे प्रतिफलित हैला। इंग्रेज सेनाध्यक्ष क्लाइव 1757 ख्रीष्टाब्द रे फारसी वाणिज्य कोठी संदनगर अधिकार कले। फरासी सरकार युद्ध चलाइबा पई काउंट डी लाली को भारत पठाइले। काउंट डी लाली 1758 ख्रीष्टाब्द रे सेंट डेउडी दुर्ग अधिकार कले। 1758 को दुर्ग ना सेंट डेव्यू ए दीटा ए जो दुर्ग थिला ताको से कोन कले अधिकार कले। 1760 ख्रीष्टाब्द रे इंग्रेज सेनापति काउंट डी लाली को परास्त कले। फल रे पंडिचेरी और माहे ए दुईटा इंग्रेज अधिकृत हैला। दाक्षिणात्य रे इंग्रेज क्षमता बढ़िला। 1763 रे यूरोप रे 7 वर्ष युद्धर समाप्ति हेबारु फरासी माने संधि शर्त अनुजाई से माने निजर उपनिवेश फेरी पाइले। एही कर्नाटक समर परे इंग्रेज माने अधिक शक्तिशाली होई बंगदेशर क्षमता विस्तार पई प्रयास कले। तो आम जान तो आज आम कौन जानले ना भारत रे इंग्रेज किपरि निजर साम्राज्य विस्तार कला। आग को आम भारतीय शासक मानकर सहित साम्राज्य विस्तार पई संघर्ष विषय जानिबा। तो पिला माने वर्तमान आम इतिहास ए जो उपरोक्त पाठ्यांश पढ़िले से संक्षिप्त प्रश्न उत्तर विषय आम कौन करबा आलोचना करबा।
तो प्रथम प्रश्न देइछि केउ ख्रीष्टाब्दरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित होइतिला ताहा होछि 1600 ख्रीष्टाब्दरे स्थापित होइतिला। द्वितीय प्रश्न केउ राजा इंग्रेज मानकु सूरत ठारे स्थायी बसति स्थापन पई अनुमति देइथिले जहांगीर। तृतीय प्रश्न केउ इंग्रेज राजदूत जहांगीर ठारू वाणिज्य कोठी निर्माणर अनुमति पाइथिले इंग्लैंड राजदूत किए टमसारू। चतुर्थ प्रश्न इंग्रेज मानकर प्रधान वाणिज्य केन्द्र गुड़िकर नाम कौन माद्राज बॉम्बे और कोलकाता। पंचम प्रश्न केउ ख्रीष्टाब्दरे इंग्रेज माने फोर्ट सेंट जॉर्ज निर्माण करथिले केते ख्रीष्टाब्दरे ना 1639 ख्रीष्टाब्दरे। षष्ठ प्रश्न केउ ख्रीष्टाब्दरे फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करा जायतिला 1664 ख्रीष्टाब्दरे फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करा जायतिला। फरासी माने केउ अंचल को सामरिक शिविर रूपे व्यवहार करुथिले फरासी माने पंडिचेरी अंचल को सामरिक शिविर रूपे कौन। So once again don't forget to subscribe your channel Knowledge Odisha. Please like share it in huge. Thank you.